आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है एक ऐसी मासूम दरिंदगी की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक परिवार जिसमें 4 लोग थे, पिता एडवर्ड, माँ कैथरीन, बेटी इजाबेला और उनकी बिल्ली, एक खूबसूरत हवेली में रहने आए हैं जो कभी एक गायक का हुआ करता था। हवेली में सुंदर विंटेज इंटीरियर, एक पियानो और एक अजीब भूतमरक ऊर्जा है। परिवार घर के चारों ओर देखने लगता है। इजाबेला पियानो कीज बजाना शुरू कर देती है। कैथरीन किचन की तरफ जाती है और एडवर्ड की नजर दीवार पर टंगी हुई उस सिंगर की पेंटिंग की ओर जाती है। वो पेंटिंग को कुछ देर तक घूरता है। कुछ दिन बाद किचन में खाना बनाने के दौरान कैथरीन बाहर इजाबेला को उनकी बिल्ली के साथ खेलता देखती है। वो भी उनके पास जाने का सोचती है। कैथरीन बाहर जाती है और इजाबेला के साथ बैठ जाती है। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है और वो बिल्ली को उसके गले से पकड़ लेती है। गुस्से में तभी एडवर्ड पीछे से आकर कैथरीन का ये अजीब बर्ताव नोटिस करता है और इसी दौरान बिल्ली को बचा लेता है। ये देखकर इजाबेला रो जाती है। पापा, मम्मी ने बिल्ली को मारने की कोशिश क्यों की? कुछ नहीं बेटा, वो बिल्ली की घंटी ठीक करने की कोशिश कर रही थी। कैथरीन इजाबेला को सुलाने की कोशिश कर रही है पर वो सो नहीं रही थी। कैथरीन खुद ही काफी सोई हुई और चिड़चिड़ी दिखने लगती है। वो इजाबेला को एक कहानी सुनाना शुरू करती है। अचानक उसकी आवाज बदल जाती है और गर्दन लाल हो जाती है। वो गहरी आवाज में और भयानक टोन में बात करने लगती है। इजाबेला ये देख रोने लगती है, जिसके कारण एडवर्ड को शांत कराने के लिए कमरे में आना पड़ा। कैथरीन शॉक्ड दिखती है और एडवर्ड भी परेशान दिखता है। वो अपने आप में ही कुछ सोचने लगता है। सुबह कैथरीन इजाबेला के साथ गार्डन में एक्सरसाइज कर रही है और उनकी बिल्ली बॉल से खेल रही है। अचानक वो अपने हाथ के बल चलना शुरू कर देती है, जो इजाबेला और बिल्ली दोनों को डरा देता है। वो चीखने चिल्लाने लगती है। एडवर्ड बाहर आता है और सोचता है कि अब बहुत हो गया। वो डॉक्टर को कॉल करता है, ये सोच के कि कहीं कैथरीन पागल तो नहीं हो गई। डॉक्टर कैथरीन की जांच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलत व्यवहार करती है। क्या आपको लगता है कि मैं पागल हूँ? घर के लिए सब्जी खरीदते वक्त एडवर्ड की उसके पड़ोसी के साथ टक्कर हो जाती है। वो एडवर्ड को बताता है कि जिस हवेली में वो शिफ्ट हुए हैं वो शापित है। ये सुनकर एडवर्ड को लगता है कि शायद कैथरीन पर भूत ने कब्जा कर लिया है। वो भूत भगाने के लिए पुजारी को बुलाने की सोचता है। अगले दिन पुजारी हवेली में आते हैं और चारों ओर देखते हैं। उन्हें वहां एक बुरी ऊर्जा का एहसास होता है। वो उस पेंटिंग को घूरते हैं और फिर कैथरीन से मिलने के लिए जाते हैं। कैथरीन को उसकी मर्जी के खिलाफ बिस्तर के साथ बांध दिया गया। वो समझ नहीं पा रही कि असल में क्या हो रहा है। पुजारी कमरे में आता है और भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू करता है। जब कैथरीन पर पवित्र पानी डालने का वक्त आता है, पुजारी इजाबेला की तरफ मुड़ जाते हैं और उस पर पवित्र पानी डाल देते हैं। ये एडवर्ड और कैथरीन दोनों को चौंका देता है। इजाबेला जलना शुरू हो जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज भूतिया हो जाती है और उसके चेहरे का रंग भी बदल जाता है। आपने इसके साथ क्या किया है? ये जल क्यों रही है? तुम्हारी पत्नी कैथरीन नहीं है जिस पर भूत ने कब्जा किया है, वो तुम्हारी बेटी इजाबेला है। पिता हैरान रह जाते हैं। तुम्हारी पत्नी को कभी भी वश में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमेशा एक पवित्र क्रॉस पहनती है। जब हमने घर में प्रवेश किया था तब हमने यहाँ रहने वाली गायक की पेंटिंग को देखा था। उसकी गर्दन पर एक अजीब सा निशान था। जब हम इस कमरे में आए तो हमने वही निशान आपकी बेटी की गर्दन पर भी देखा, लेकिन जब हमने आपकी फैमिली फोटो देखी तो वो निशान वहाँ मौजूद नहीं था। इसका मतलब ये है कि इस पे भूत का कब्जा है। पुजारी इजाबेला की अंदर की आत्मा से बात करने लगता है। तुम इस छोटी लड़की के शरीर में क्यों आई हो? वो कैथरीन मेरी दुश्मन है। बरसों पहले मेरे एक स्टेज शो में उसने मेरी ड्रिंक में जहर मिला दिया था, जिससे मेरी स्टेज पर ही मौत हो गई थी। वो हमेशा से मेरी सफलता से जलती थी। मैं
मैं इसे उसी वक्त मारना चाहती थी जब वो इस घर में घुसी थी, लेकिन मैंने देखा उसने क्रॉस पहन रखा था। इसलिए जब उसकी बेटी इजाबेला ने पियानो बजाया तो मैं उसके अंदर घुस गई। मैंने क्रॉस कई बार खुद निकलवाने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने ये कहा कि बिल्ली के गले से घंटी निकाल दो ताकि छीना झपटी में उसका क्रॉस भी निकल जाए। फिर मैंने कहा रात में क्रॉस उतार कर सो वरना गले में रैशेज हो जाएंगे, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। फिर मैंने एक्सरसाइज के बहाने उसे उल्टा होने के लिए कहा ताकि क्रॉस निकल जाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। ये कहकर वो इजाबेला का शरीर छोड़ देता है। इजाबेला ठंडी पड़ जाती है। ये सब सुनकर कैथरीन गिल्ट में आ जाती है कि उससे हुई गलती ने उसके परिवार को मुसीबत में डाला। वो इन सब के लिए और इजाबेला की खराब हेल्थ के लिए खुद को ही दोषी ठहराती है। वो ये सब खत्म करने का फैसला लेती है और हवेली की एक खिड़की से कूदकर अपनी जान ले लेती है। एडवर्ड और इजाबेला कैथरीन को दफनाते हैं। उसके बाद वो बहुत दुख के बाद वापस आ जाते हैं। जब एडवर्ड इजाबेला को सुलाता है तब वो पियानो पर एक दुख और दर्दनाक धुन बजते हुए सुनता है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है और चौंक जाता है जब वो देखता है कि पियानो की चाबियां अपने आप बज रही होती हैं।